The most gracious, the most merciful. अस्सलाम वालेकुम। डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, ये हमारा आज का टॉपिक है। इस पे हम बात करेंगे कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है। तो इससे पहले हमने लास्ट वीडियो में आप देखेंगे कि हमने बात की थी कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों में क्या फ़र्क है। ये बात हो चुकी थी लास्ट वीडियो में। तो इसमें अब हम समझेंगे कि इन दोनों में क्या फ़र्क है। देखें, पहले बात करते हैं स्पीड की। स्पीड की टर्म हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? असल में स्पीड हम तब बात करते हैं स्पीड की कि जब हम डिस्टेंस को टाइम के साथ मेजर करना शुरू कर दें। हम बोलें कि कितना डिस्टेंस कितने टाइम में हमने ट्रैवल किया। जब भी हम डिस्टेंस को टाइम के साथ रेशो में लेते हैं तो यही नई क्वांटिटी जो बनती है, उस क्वांटिटी का नाम है स्पीड। तो असल में स्पीड जो है ना, वो डिस्टेंस को टाइम के साथ देखने का नाम है। डिस्टेंस और टाइम का एक साथ आने का नाम स्पीड है। स्पीड को हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं? सिंपल सी डेफिनेशन बुक में लिखी हुई है कि डेफिनेशन तो बहुत सारी हैं। एक डेफिनेशन मैं आपके सामने जो रख रहा हूँ कि स्पीड इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। एक डेफिनेशन इसकी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। दूसरी इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ये दूसरी डेफिनेशन है। तो आपने क्या करना है कि सबसे पहला तो आपको इनकी डेफिनेशन दोनों की आनी चाहिए कि स्पीड क्या और वेलोसिटी क्या है। तो पहली जो आपको इसमें बात याद रखनी है वो डेफिनेशन है, लेकिन मैं आपको डेफिनेशन बता चुका हूँ, वो डेफिनेशन यहाँ पर लिखनी है। डेफिनेशन इसकी मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। डेफिनेशन मैंने बताई कि डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ये डेफिनेशन है स्पीड की। अगर बात करें वेलोसिटी की कि वेलोसिटी क्या है फिर, तो वेलोसिटी की बात, वेलोसिटी में और स्पीड में थोड़ा सा डिफरेंस है। थोड़ा सा ये फ़र्क है कि वेलोसिटी के अंदर हम डायरेक्शन का भी जिक्र करते हैं, जबकि स्पीड में डायरेक्शन का जिक्र नहीं करते। तो डायरेक्शन और का जहाँ पे नाम आ गया वहाँ पर हम बात करते हैं वेलोसिटी। अब वेलोसिटी को हम डिफाइन कैसे करते हैं? सिंपल सी डेफिनेशन है कि डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम। वहाँ बात की थी हमने डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम, यहाँ बात करें हम डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम। तो ये एक तो डेफिनेशन ये है। दूसरी डेफिनेशन हम ये करते हैं इसमें कि डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ये बात अगर हम इस तरह बोलें तो ये भी एक डेफिनेशन वेलोसिटी की आपको मिलेगी बुक में कि डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की ये डेफिनेशन आप इसी तरह से याद कर लेंगे। तो एक तो आपके पास पहला पॉइंट, तो इन दोनों की आप लिखेंगे डेफिनेशन। तो डेफिनेशन के बाद जो दूसरी चीज़ आपने याद रखनी है कि स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड को हम मानते हैं स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। जबकि बात अगर करें यहाँ पर वेलोसिटी की तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसकी डायरेक्शन का जिक्र हम करते हैं, डायरेक्शन जहाँ पर आती है। ज़्यादातर हम वेलोसिटी की टर्म जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं एरोप्लेन के लिए। एरोप्लेन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, या फिर स्ट्रेट रोड पे अगर हम किसी चीज़ की पैमाइश कर रहे हों, किसी स्ट्रेट रोड पे अगर हम देख रहे हों, और डायरेक्शन के साथ जब हम बात करें डिस्टेंस, टाइम और डायरेक्शन की जब हम बात करें तो इस तरह की जगह पर हम बात करते हैं वेलोसिटी की। अच्छा, फिर एक और डिफरेंस आपके सामने आ गया कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिनोट हम कैसे करते हैं? दोनों को ही वी से डिनोट करते हैं। दोनों का जो सिंबल है वो वी है। वी से ही हम स्पीड को डिनोट करते हैं, यही इसका सिंबल है। और इसी तरीके से यहाँ पर हम वी से ही वेलोसिटी को भी डिनोट करते हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि वेलोसिटी के अंदर हम वी के ऊपर एक एरो भी डालते हैं। एरो साइन डालने का मतलब होता है कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये इसका सिंबल आ गया। सिंबल के बाद हम बात करते हैं फॉर्मूले की कि इसका फार्मूला क्या है। तो स्पीड का जो फार्मूला है वो है v इक्वल्स एस अपॉन टी, जहाँ पर आप याद रखिएगा कि v यहाँ पर शो करता है स्पीड को, s शो करता है डिस्टेंस को, और t शो करता है टाइम को। तो ये आपके पास इसका फार्मूला है स्पीड का। लेकिन अगर आपने वेलोसिटी का फार्मूला लिखना है, फार्मूला सेम है, लिखने में सेम है, उसमें भी आप यही लिखेंगे v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। लेकिन फ़र्क क्या है वो गौर से सुनना। फ़र्क ये है कि यहाँ पर भी स्पीड जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इसके ऊपर एरो नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो भी लिखा आपने, इसके ऊपर आप डालेंगे एरो, इसका मतलब ये वेलोसिटी है। दूसरी बात, यहाँ पर ये एस डिस्टेंस को शो करता है, यहाँ पर ये एस डिस्प्लेसमेंट को शो करता है, इसलिए इस पर भी आप लगाएंगे एरो। टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, इस पर एरो नहीं आएगा, सिंपल।
तो ये इसका फार्मूला है। फार्मूले में आप देख रहे हैं डिफरेंस क्या है कि v पे और s पे एरो आएगा, क्योंकि v वेलोसिटी और s यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। फिर इसमें बात करते हैं यूनिट की। तो यूनिट के हवाले से अगर बात हम करें तो दोनों के यूनिट ही सेम है। इसका यूनिट भी मीटर पर सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड, ऐसे भी इसको शो करते हैं मीटर पर सेकेंड को, या फिर आप इसको इस तरह भी लिखते हैं मीटर और पर सेकेंड, इस तरह भी लिखते हैं। और इसी तरीके से वेलोसिटी का भी सेम यूनिट सेम है, यूनिट के अंदर कोई फ़र्क नहीं है। आप यूनिट इसमें मीटर पर सेकेंड ऐसे भी लिख सकते हैं और आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। लेकिन एक जो कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट अक्सर करते हैं वो ये है कि वो मीटर पर सेकेंड के साथ स्लैश एक और डाल, जैसे मीटर पर सेकेंड के साथ आपने या तो सिंपल ये लिखा, लेकिन आप इसके साथ यहाँ पर -1 अब लगाएंगे तो ये है रॉन्ग, इस तरह नहीं लिख सकते। जब आप -1 लगाएंगे तो फिर आप इसको सिंपल ms-1 इस तरह से लिखेंगे, स्लैश नहीं आएगा। स्लैश आने की सूरत में आप जो माइनस हटा देंगे, जैसे यहाँ पर स्लैश आने की सूरत में कोई यहाँ पर माइनस का साइन नहीं है, इस तरह से लिखेंगे। ये 5 इसके अंदर मैंने डिफरेंस बताया, इनको आप अच्छी तरह से देखेंगे, इनको बार बार पढ़ेंगे। स्पीड और वेलोसिटी में आप अपनी मतलब एक थ्योरी अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें। जितना मैंने इस चैप्टर के अंदर अभी तक बात की है, इन सब टॉपिक्स को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में कि क्या इसके बाद हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। अल्लाह हाफिज़।